पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना देश छोड़ इस्तीफा देकर भारत आ गई हैं। वो इस समय भारत में ही हैं। इस बीच भारत का स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है। ऐसे में क्या आपको पता है कि हसीना भारत में बैठे शांत बिल्कुल नहीं है, वो पीछे पीछे बड़ा प्लान बना रही हैं। आपको बता दें कि हसीना अपने देश की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। जान लें कि बांग्लादेश में कोटा विरोधी प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की अवामी लीग से जुड़े सैकड़ों लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया। सड़कों पर उतरे उग्र प्रदर्शनकारियों ने हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ दिया। इन सब के बावजूद उनकी पार्टी बड़ी तैयारी में है। शेख हसीना की पार्टी ने 15 अगस्त को लेकर खास प्लान बनाया है। अवामी लीग 15 अगस्त को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की 49वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने की तैयारी कर रही है। अवामी लीग के अध्यक्ष और देश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के इस्तीफे और भारत भाग जाने के बाद अवामी लीग के कई शीर्ष नेता छिप गए हैं। इससे पार्टी की गतिविधियों को लेकर तनाव और बढ़ गया है। लेकिन 15 अगस्त के सिलसिले में अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग के जमीनी नेता और कार्यकर्ता 15 अगस्त को धान मंडी रोड नंबर 32 पर बंगबंधु भवन में इकट्ठा होने की तैयारी कर रहे हैं। वे तुंगीपारा में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की समाधि पर और साथ ही बने कब्रिस्तान में भी श्रद्धांजलि देने की योजना बना रहे हैं, ताकि 15 अगस्त 1975 को अपनी जान गंवाने वाले बंगबंधु के मृतक परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जा सके। 5 अगस्त के बाद ज्यादातर अवामी लीग नेता छिप गए और कुछ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट तक डिलीट कर दिए थे। राजनीतिक परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी फिर से सार्वजनिक रूप से सक्रिय हो गई है। बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया। रविवार की रात शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं से धान मंडी 32 में बंगबंधु की पुण्यतिथि पर उन्हें सम्मानित करने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आ गई थी। कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी बहन के साथ ब्रिटेन में शरण लेने की योजना बनाई थी, जहां उनके परिवार के मेंबर रहते हैं। हालांकि देश के इमिग्रेशन नियमों के मुताबिक शरण अनुरोधों पर सिर्फ तभी कार्रवाई की जा सकती है जब कोई व्यक्ति ब्रिटेन में हो और हसीना के पास वहां यात्रा करने के लिए वीजा नहीं है। शेख हसीना के साथ कुछ मंत्री भी बांग्लादेश छोड़कर भारत आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि हिंसक विद्रोह में बांग्लादेश की जनता उनके साथ कुछ भी कर सकती थी। भारत ने शेख हसीना को किसी दूसरे देश में शरण मिलने तक अपने यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में चल रही हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़ गयी। इसके बाद से अब देश में हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।